हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। एडजेक्टिव के फिर से आगे वाले वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हो जाते हैं और फिर से हम आगे का एडजेक्टिव समझते हैं कि डिग्री के बाद में हम लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिग्रीज पढ़ ली थी, कुछ रूल्स और बच गए थे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, एकदम बिगनर है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। एक्चुअली गाइज मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश ऐसे कोई उसको बिल्कुल एक लैंग्वेज के हिस्से में मत सीखिए कि बिल्कुल ये लैंग्वेज है, वो बहुत टेरिबल है, वो बहुत खतरनाक है, आई कैन नॉट लर्न दिस थिंग्स। बिल्कुल ऐसा नहीं सीखना है। सीखना है बिल्कुल एंजॉय करते हुए सीखना है कि ठीक है, मैं एक स्टेप तो चढ़ना शुरू करती हूँ, देन आफ्टर दूसरा, देन आफ्टर थर्ड। ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम से आपने आज इंग्लिश की बुक हाथ में ली है और कल आप पढ़ने लग जाओ, बिल्कुल थ्रू आउट इंग्लिश बोलने लगो। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको इच्छा हो रही है सीखने की तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखिए। डेफिनेटली 3 महीने 4 महीने के बाद आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर देते हो। शुरू करने के बाद भी आपको वहां पर रुकना नहीं है, आपको रेगुलर चलते रहना है और साल भर के बाद तो आप बहुत अच्छे से फ्लुएंसी हो जाती है। हाँ, ऑल दो हियर इज लॉट ऑफ मिस्टेक, कम बहुत मिस्टेक होती है। कई बार हम कॉन्वर्सेशन के टाइम में मिस्टेक कर देते हैं, पढ़ते समय मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो क्या सुधरेगी। इसलिए मिस्टेक करो, मेक अ मिस्टेक एंड देन कमिट, और जो भी हो रहा है, और फिर आप उसको करेक्ट करो। ठीक है ना। करेक्ट करने से क्या होता है कि वो मिस्टेक जो आपने अभी की है वो काउंट नहीं होगी। ठीक है ना। और हमेशा ध्यान में रखना कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अगर इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो भी रही है तो हम उसको सुधार लेंगे। बट या, और कभी भी ना खुद को कभी अपने आप को मतलब नीचा समझो, ना ही सामने वाले को बहुत नीचा समझाओ कि अरे तुम्हें तो इतना भी नहीं आता है। ये जिंदगी इतनी छोटी है कि इसमें जितना ज़्यादा सीखोगे उतना कम पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज एडजेक्टिव सीख लेते, आज बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते तो आपके पास दूसरी स्किल है। हो सकता सामने वाले बंदे के पास और अच्छी स्किल होगी। तो मेरा मतलब यही है कि कई बार ऐसे वाक़े आते हैं मेरे सामने और फिर मुझे ये बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, इंग्लिश तो इतनी क्लिष्ट भी नहीं है और इतनी ईजी भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। अगर आप डिपेंड ऑन यू, अगर आप सीखने की क्षमता रखते हो, आप अच्छा कुछ सीखने की, बार बार स्किल नहीं सीखने की क्षमता रखते हो, तो आप यू कैन डू दिस वन। बट स्टिल आपको कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है ना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एडजेक्टिव के प्रीवियस 2 और 3 वीडियोस आई थिंक आई पोस्टेड हियर, बट राइट नाउ सम एडजेक्टिव्स एंड रूल्स हियर आर। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव। तो कुछ एडजेक्टिव जैसे अपन ने पढ़ा था, ER लगाना है, EST लगाना है, डबल G लगाया था, कहीं कहीं पे डबल N लगाया था। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। बट थोड़ा सा क्या होता है गाइस कि 2 सिलेबल वाले होते हैं या 3 सिलेबल वाले कुछ वर्ड होते हैं। जैसे होते हैं डिफिकल्टी होता है, ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल होता है, डिफिकल्ट होता है, डिलीशियस होता है। तो फिर इनमें हमको कैसे करना, तो इनके साथ हमें मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। और वहां पे हम ये नहीं बोलते हैं ब्यूटी और ब्यूटेस्ट, ऐसा नहीं बोलना है ना। वहां क्या बोलना है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिलीशियस, मोर डिलीशियस एंड मोस्ट डिलीशियस, है ना। रूल के साथ धीरे धीरे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं यहाँ पर। तो some adjectives can be changed into their comparative and superlative degree by adding more or most or less or least। अगर कम है तो less होगा और least हो जाएगा, ज्यादा है तो more और most हो जाएगा। देखो कैसे लेंगे, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, मोर ब्यूटीफुल मतलब इससे ज्यादा सुंदर, एक स्टेप आगे, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी बहुत ज्यादा सुंदर, है ना। बोलते ना जिसकी जिसकी वो एक बोलते कल्मिनेशन, वहां पे उसकी पराकाष्ठा खत्म हो जाती है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है ना। चलिए, डिफिकल्टी, मोर डिफिकल्ट, सॉरी, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। फिर देखेंगे फेथफुल, बोलो विश्वास, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और डिलीशियस और पॉपुलर और इंटरेस्टिंग, अट्रैक्शन एंड फुलिश। ठीक है ना। इन सब के साथ भी हम इसी प्रकार का मोर और मोस्ट लगा लेंगे और अपनी डिग्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अभी फिर से ध्यान देना है कि मोर और मोस्ट हम जो एक या दो या एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 सिलेबल हो उनके लिए यूज करते हैं मोर और मेस, और यदि कम और उससे भी कम लगाना है तो लेस और लेस्ट लगाते हैं ना। जैसे कि बोले ब्यूटीफुल तो है, थोड़ी कम है तो लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा,
बहुत कम सुंदर है, बहुत कम सुंदर है ना। और फिर अगली मत कर लेना उसको, थोड़ी सी सुंदरता की जो इन लोग, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है ना, नजरों का सब कुछ खेल अपनी नजरों का होता है, ठीक है। चले तो आगे बढ़ेंगे। आगे फिर वो देखेंगे कि दूसरे नियम के साथ आते हैं कि अब सब जगह तो लग नहीं सकता ना कि ई आर लग रहा है, डबल जी करके ई आर लगा दे रहे हैं, या फिर कहीं मोर और मोस्ट लगा दे रहे हैं, सब जगह ये पॉसिबल नहीं होता है ना। कुछ नियम तो और कहते हैं, तो कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जिसमें इस प्रकार की कोई एक्टिव नहीं, मतलब कोई भी एक्शन अपन नहीं करेंगे, ई आर एस टी नहीं लगाएंगे, मोर मोस्ट नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ अलग होगा। देखेंगे कैसे, गुड बेटर बेस्ट, देखो यहाँ तो यार फिर भी आ रहा है, बट यहाँ देखो लिटिल लेस लीस्ट, ठीक है। फिर मच मोर मोस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, मेनी मोर मोस्ट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ तक तो समझ में आया कि अच्छा, उससे अच्छा और सबसे ज्यादा अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर आ गया होगा, बहुत जल्दी पढ़ा है। लेकिन ये जो लिटिल है ना गाइस, तो ये अनकाउंटेबल के लिए होता है ना, जैसे कि बहुत थोड़ा, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, आई लव यू मच मच मच, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मच मच मच, मोर मोर या मच मच। देखो तो ये जो अनकाउंटेबल चीज होती है ना, जैसे हमारे कुछ इमोशन होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल थिंग्स होती है, वाटर होता है, शुगर होती है, हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, हेट होता है, तो इस प्रकार के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं, ये अनकाउंटेबल चीजें है ना, तो लेस और लीस्ट होता है। लेकिन इसके साथ में हम लिटिल है तो ये मच होता है, लेकिन ये फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए होता है, इसके साथ अपन मेनी करते हैं ना, ध्यान से। काउंटेबल थिंग, आई हैव अ पेन, आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास ना के बराबर पेन है ना। अभी आगे पढ़ेंगे अपन किसको और कैसे लेंगे, तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना और इन दोनों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्या है, इसको बहुत आसानी से समझो कि आई हैव लिटिल शुगर, छोटी सी शुगर, एक एक शुगर के दाने अपन नहीं गिनेंगे, गिर गया है तो रुक, जल्दी से एक शुगर का दाना गिर गया वो अलग चीज है। लेकिन हम बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों को यही बोलूंगी ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है उसमें कि लव मच, टू मच, बहुत ज्यादा है ना, टू मेनी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारा। तो यहाँ पे लिटिल के साथ में मच, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजें हैं तो इनको मैंने इसलिए साथ में भी लिख दिया, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, मेनी मोर मोस्ट, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के समय हमेशा से किसी चीज से कंपेयर करते, बोलते हैं ना कि तू उसकी अपेक्षा गोरी है, ऐसे बोलेंगे, ये पेन इसकी अपेक्षा सुंदर है, ये बोलेंगे। तो हमेशा कंपैरिजन क्या होता है, एक जैसी चीजों में करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना कि भैया वो तो फिर एक फिगर ऑफ स्पीच में एक अलग होता है कि तुम चांद के समान सुंदर हो, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब जब हमको बोलना पड़ेगा कि अच्छा तुम चाय लोगी या कॉफी लोगी, अपन अगर मान लो ऐसा बोला, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, अगर आप चाहो कि कॉफी लेना चाहोगी कि टी लेना चाहोगी, तो आंसर क्या आएगा, आई प्रेफर, मैं प्रीफर करती हूँ, क्या प्रीफर करती हूँ, आई प्रीफर कॉफी और टी, ठीक है चलो आ गया, कॉफी आ गया, आई प्रीफर कॉफी और टी, कॉफी टू टी, मतलब मैं कॉफी लेना पसंद करूंगी, प्रीफर करती, तो दोनों एक ही चीज। तो कहने का मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा एक जैसी वस्तु का यूज करना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो कि भाई खाने पीने की चीज पूछ रहे हो तो वही पूछोगे, पहनने की चीजें पूछ रहे हो तो पहनने की पूछोगे, इस प्रकार से आपको कंपैरेटिव डिग्री में लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है आगे देखेंगे। सम एडजेक्टिव लाइक जूनियर, ऐसा बोलते ना, ही सुपीरियर टू मी, वो मेरे से अच्छा है, टू मी मेरे से ज्यादा अच्छा है, ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है ना। ही इज सुपीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा, जूनियर होगा, ही सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है, उम्र में भी हो सकता है या अनुभव में भी हो सकता है या किसी जॉब में भी हो सकता है ना, ऐसे बोलेंगे। तो सम एडजेक्टिव लाइक जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर इत्यादि के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज लगता है, जैसे बहुत सारे हैं वैसे तो अपन बोलते हैं ना इसके साथ तो टू लग के आया है ना, तो ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे अपन क्या करते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं, इनके साथ अपन मोर और लेस का यूज नहीं करते हैं, भले हमको लग रहा है यहाँ पे जूनियर सीनियर ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, यहाँ पे हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, इसको टू ही लगाना है, ठीक है। जैसे
आई एम सीनियर टू यू, तुमसे सीनियर हूं मैं, आई एम सीनियर टू यू, तुमसे हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सम एडजेक्टिव दिखने में, कुछ एडजेक्टिव दिखने में तो वर्ब दिखते हैं, परंतु आईएनजी और ईडी लगने के बावजूद भी वो एडजेक्टिव के समान कार्य करते हैं ना गाइस। कई बार क्या होता है गाइस कि आईएनजी लगाना, हमने अभी वर्ब पढ़ा नहीं, बट आगे के लास्ट कुछ वीडियो में मैंने पढ़ाया था ऐसा वर्ब, थोड़ा सा बिगनर के हिसाब से। तो हमको लगता है कि वर्ब जो एक्शन कर रहे हैं, एक्शन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तो होती फोर्थ और फिफ्थ भी आईएनजी और ईएस वाली फॉर्म है ना, प्रेजेंट वाली फॉर्म लगा देते हैं। तो उसमें अपन क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं ना, और बाद में हम ईडी लगा देते हैं, सेकंड और थर्ड में कभी कभी ईडी लगाते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन एडजेक्टिव में भी कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि आईएनजी लगा हुआ है और ईडी लगा हुआ है, तो वहां हम समझ लेते हैं कि ये तो वर्ब का ही फॉर्म होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर भी मैंने बार बार समझाया कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको कुछ पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ कि अगर उसमें आईएनजी और ईएड लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उसका यूज हम एडजेक्टिव के समान करते हैं। देखेंगे एनचांटिंग हिल स्टेशन, ठीक है, बड़ा मोहक होता है ना, एक हिल स्टेशन है, एनचांटिंग है, बहुत बड़ा है, मोहक है, बहुत आकर्षक है। तो उसके लिए हिल स्टेशन देखो क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, स्टेशन है नाउन हो गया। अनरेगुलेटेड माइनिंग, अनरेगुलेटेड देखो यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है और यहाँ पे भी आईएनजी लगा हुआ है। इट मीन्स हमें भी लगता है, देखने में भी पहली नजर में यही लगेगा कि ये तो ईडी लगा है, आईएनजी लगा है, इट मीन्स ये वर्ब हो गया, है ना। लेकिन ये वर्ब नहीं होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे गाइस आपको इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके बाद में जो लिखा हुआ है, उसके बाद में जो चीज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिसाइड करना पड़ेगा, बाकी कोई कठिन काम नहीं है। अब अगले वीडियो में मैं इन सब को टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, तो अब हमें इसको एडजेक्टिव में कैसे यूज करेंगे। भाई ये तो नॉर्मल चीज है कि फर्स्ट है, लास्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन है, या मोर मच वाटर है, मोर पेंसिल्स हो सकती हैं, सब ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ये हम इसको कैसे यूज करेंगे, ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, एडजेक्टिव के प्रकार में भी एक नंबर होता है, ऐसे कई एडजेक्टिव है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेकर के आ रही हूँ। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल नहीं डरना है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, इतनी क्लिष्ट चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं आ रहा है। सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, जब लगातार 2-3 महीने तक आप अच्छी इंग्लिश के ऊपर काम करने लगते हो, फिर से नाउन पढ़ना, फिर से प्रोनाउन पढ़ना, फिर से एडजेक्टिव पढ़ना, ताकि तो आपका जो बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में उसको डीप पढ़ना है ना। तो ये नहीं है कि हम एक ही दिन पूरा डीप में चले जाएं और उसको पढ़ लें, धीरे धीरे चलेंगे तो उसको पढ़ने का मजा भी आता है और जल्दी जल्दी समझ में भी आता है, क्योंकि तब आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं तो कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस थिंग्स एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो फिर आपको धीरे धीरे ही सही, बट आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत होने लगती है। और ऐसा भी नहीं होता, कई बार हम भी पढ़ाते पढ़ाते फंबल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती। गाइस मैं बार बार बोलती हूँ, गलतियां इंसान से ही होती है और इंसान ही उसको इम्प्रूव करता है और इंसान ही उसको करेक्ट भी करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं डरिए, धीरे से शुरुआत कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि उन बच्चों को मिले जिन्हें वास्तव में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश कभी भी सीखी जा सकती है, कहीं भी सीखी जा सकती है, किसी भी उम्र में ही सीखी जा सकती है और आप उसका उपयोग कर सकते हो। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश सीखूंगी और मैं कभी इंग्लिश पढ़ा भी पाऊंगी, बट मैं राइट नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो या मैं नहीं कर सकती, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।